अवाम को एक और झटका, बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया। तरक्की के मुंतजर हेड कांस्टेबल्स की इंतजार की घड़ियां खत्म। 156 हेड कांस्टेबल्स को ASIs के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में तारिक हुसैन, कदीर अहमद और दीगर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। तरक्कियां पाने वालों में मोहम्मद इमरान, शमशाद अहमद, अल्लाह रखा, गुलाम मुस्तफ़ा भी शामिल। सर्दी क्या बढ़ी, घरेलू सार्फिन पर नई मुश्किल आन पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। शहरियों को खाने बनाने में मुश्किलात का सामना। LPG की कदर बढ़ने पर माफिया भी सरगर्म। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर LPG दस्तियाब नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 280 से 300 रुपये तक किलो तक फरोख्त होने लगी। बिजली सार्फिन पर बोझ डालने का सिलसिला जारी। रेस्को ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन का PM रिलीफ भी खत्म कर दिया। महंगी बिजली ओवर बिलिंग की भरमार के बाद PM रिलीफ खत्म होने से सार्फिन चकरा गए। PM रिलीफ खत्म होने से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन को भारी बिल मौसूल हुए। सड़कों का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। तजावुजात कायम करने पर 90 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। दर्जनों दुकानें और प्लाजे सील, 65 शेड्स और 85 थड़े मिसमार। 6 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन शादरा, चुबुर्जी, इकबाल टाउन और चुंगी अमरसतू में किया गया। LDA ने भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की हिकमत अमली बना ली। मार्केटों में लगने वाली आर्जी तजावुजात को रोकने के लिए प्लान तैयार। पुख्ता तामीरात को तोड़ने के लिए अलहदा स्क्वाड तश्कील। क्रीम ब्लॉक मार्केट, मून मार्केट और गुलशन रावी में कैंप लगाए जाएंगे। AVLS सिटी के मुबैना तशद्दुद से मुलजिम हलाक। मुलजिम मौजिम बट मोटरसाइकिल छीनने की 54 वारदातों में गिरफ्तार था। SP AVLS जाहिद राना के मुताबिक मुलजिम आइस नशे का आदी था। तबीयत खराब होने पर हस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जहाँ पर नहीं हो सका। तहकीकात में कोई अहलकार मुलव्वस हुआ तो कार्रवाई होगी। PHA अफसरान और अमला का तह बाजारी की इमलाक फरोख्त करने का इंकशाफ। तहवील में आने वाली प्राइवेट इमलाक PHA स्टोर से चोरी होने लगी। बिल बोर्ड्स की फरोख्त में सरकारी खजाने को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर DG PHA का एक्शन। DG PHA ने डायरेक्टर मार्केटिंग से रिपोर्ट तलब कर ली। तजावुजात माफिया के खिलाफ जिले इंतजामिया का ऑपरेशन जारी। पहले रोज 565 शेयर्स और थड़े मिसमार कर दिए गए। 190 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील कर दी गईं। 6 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। यतीम खाना रोड से मज़ाहमत पर 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया। DC राफिया हैदर का कहना है कि तजावुजात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी रहेगा। कलीदी सनतों की तरक्की के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम फैसला। सीमेंट, स्टील, पेपर समेत केमिकल इंडस्ट्रीज को स्पेशल रिलीफ देने का फैसला। FBR ने निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राबते शुरू कर दिए। सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में अलाउंसेस के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। ठंडे मौसम में चिकन और अंडे रिकॉर्ड महंगे। मुर्गी का गोश्त 18 रुपये महंगा। फ़ी किलो कीमत 463 रुपये हो गई। मार्केट में फ़ी दर्जन अंडे 400 रुपये तक फरोख्त होने लगे। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 12 रुपये फ़ी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होल सेल 307 पर शून रेट 319 रुपये किलो मुकर्रर। माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 200, टमाटर 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। शिमला मिर्च 220, मटर 200, करेले 180, आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बनाना 950, अंगूर 580, सेब 380, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब।
मसनूई बारिश के बाद स्मोक के बादल फिर मंडलाने लगे। शहर में आलूदगी की औसत शरह 210 तक जा पहुंची। डिफेंस 366, मुरातब अली रोड 303, शिमला पहाड़ी 265 AQI रिकॉर्ड। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूली का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए हलका NA 123 से कागजात नामजदगी वसूल। पंजाब असम्बली के हलका PP 158 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कौमी असम्बली की हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। अब्दुल अलीम खान ने पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 और उम्मीदवार होंगे। IPP के सदर हल्का PP 150 से उम्मीदवार हो सकते हैं। तीनों हलकों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आम इंतखाबात की तैयारी, कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। रहनुमा PTI हसान न्याजी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। हसान न्याजी की वालिदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत और कमांडिंग अफसर को फरीक बनाया गया है। PTI कारकुन सनम जावेद जेल से इलेक्शन लड़ेंगी। सनम जावेद के वालिद ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। वालिद के मुताबिक सनम जावेद लाहौर से हल्का PP 150 से मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल होंगी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर मरकजी रहनुमा शरीक खवातीन के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। शुरा से खिताब में बोले, मुल्क के साथ जो कुछ हुआ उस पर हर पाकिस्तानी दुखी है। जाली मुकदमात बनाकर हमें जेलों में डाला गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। मैंने 150 के करीब मैंने पेशियां भुगती और सज़ा पाई, झूठे केसेस में सज़ा पाई। और वही सज़ाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस को। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठे केसेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। हर उम्मीदवार को पार्टी के मुतल्लिका ज़िले सदर को हल्फनामा जमा कराना होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक रिक्शों की मैन्युफैक्चरिंग और तरवीज का जायज़ा। महकमा ट्रांसपोर्ट और निजी कंपनी के इश्तराक से बने ई-रिक्शे का मुआयना। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी कहते हैं, ई-रिक्शा सिंगल चार्ज पर 150 किलोमीटर सफ़र तय करेगा। साल 2023 में 48 लाख शहरी कानून शिकन निकले। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मोटरसाइकिल सवार सबसे आगे। लाहौरियों ने 85,000 मरतबा वन वे की खिलाफ वर्जी की। 22,64,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर चालान किए गए। नौजवानों के लिए अच्छी खबर। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुफ्त कोर्सेज करवाने का फैसला कर लिया गया। 5,600 नौजवानों को 3 और 6 माह के कोर्सेज कराए जाएंगे। ख्वाहिशमंद नौजवान 27 दिसंबर तक ऑनलाइन दरखास्तें जमा करा सकते हैं।